हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जैन। एंड फाइनली जिस वैकेंसी का हम सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, मतलब एक बैंकिंग कैंडिडेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इस मोमेंट में सबसे ज्यादा क्रूशियल जो नोटिफिकेशन था वो हमारा आउट हो चुका है। हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्लरिकल की। एंड ये वैकेंसी इसलिए भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, और खासकर ऐसे कैंडिडेट के लिए जिनका हमारे जो इस साल जितने भी बैंकिंग रिगार्डिंग एग्जाम हुए, लाइक वो आपका भले ही आरआरबी हो या फिर आपके आईबीपीएस के एग्जाम हो या एसबीआई पीओ हो, जिनको लगता है कि उनके ये पेपर अच्छे निकले या इनका परफॉर्मेंस इन एग्जाम में खराब था, उनके लिए अब एसबीआई क्लरिकल जिसमें लगभग हमारी 8000 प्लस वैकेंसी आई है, ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी भले आपका लेवल जो भी रहा हो, लेकिन आप एक कंटिन्यू प्रोसेस में थे, मतलब प्रोसेस मतलब आप लगातार प्रैक्टिस में थे। एंड एसबीआई क्लरिकल भी अब हमारा आ चुका है, तो आपके लिए एंड इसके लिए अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपने अभी तक जो भी गलतियां थी, जो आपकी कमियां रह गई थी, अब उन्हें सुधार के आगे बढ़ा जाए। एंड आपको जो भी आता है उसे बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश करके आने वाली जो वैकेंसी, मतलब हमारे जो एसबीआई क्लरिकल है, उस पर पूरी तरह से टारगेट किया जाए। एंड इसी के रिगार्डिंग आज हमारा वीडियो होने वाला है हमारी एसबीआई क्लरिकल की सैलरी स्लिप पर, कि अगर आप एसबीआई क्लरिकल को ज्वाइन करते हो तो आपकी क्या इन हैंड सैलरी हो सकती है, कि आपकी ग्रोस क्या नेट आपकी सैलरी जा सकती है। क्योंकि सैलरी अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जो कि आपको मोटिवेट करता है बेहतर तैयारी के लिए। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं एसबीआई क्लरिकल की सैलरी स्लिप। तो गाइज अब हम देखने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई क्लरिकल ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या ग्रॉस क्या नेट सैलरी आपको मिलती है। एंड इसके साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो सैलरी स्लिप है ये एक्चुअल में एक ऐसे कैंडिडेट की है जिसकी ज्वाइनिंग 2023 की है। तो इससे आपको एक्चुअल आइडिया लग जाएगा कि जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपकी क्या सैलरी इन हैंड एंड क्या ग्रॉस पड़ती है। प्लस उसके साथ ये जो सैलरी स्लिप है ये अगस्त 2023 की, मतलब आपका 2 या 3 महीने पुरानी है। हाँ, इसी के साथ अगर सबसे पहले बात करूँ तो जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो जो आपका बेसिक पे रहता है वो रहता है आपका 19,900 रुपये का। एंड इस पर आपको कुछ अलाउंस भी मिलता है, जैसे कि अगर बात करूँ डियरनेस अलाउंस की, तो ये डियरनेस अलाउंस एक्चुअली में वेराई करते रहता है। जैसे कि अभी ये डीए दिख रहा है 44.24%, लेकिन हाल ही में हमारे डीए में कुछ चेंज आया है। मतलब अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अब इवन जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी होगी जो कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं उसमें भी आपको लगभग 1,500 के समथिंग आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको और अदर अलाउंस होते हैं, जैसे कि एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल पे न्यू। ये जो टोटल करके आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है 37,000 रुपये। एंड जैसे कि मैंने बताया अभी इसमें आपका इंक्रीमेंट लगना है एंड इसमें आपके कुछ डिडक्शन भी होता है, ये आपका ग्रोस होता है। अब इसमें डिडक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं 208 रुपये जो कि आपका प्रोफेशनल टैक्स कटा है। एक जो 100 रुपये डिडक्ट दिख रहे हैं ये एक्चुअल में एक यूनियन फ़ी रहती है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप कोई ना कोई यूनियन ज्वाइन करते हैं जिसकी फ़ी वेराई करती है, 50, 100, 200 डिपेंड करता है कौन सा यूनियन है। एंड इसी के साथ जैसे कि 2,943 ये एक्चुअल में एक डिडक्शन नहीं बोलूँगा, ये एक्चुअली में एक तरीके की सेविंग स्कीम है। मतलब क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट कटता है, इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट आपको मिला के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वापस करती है। तो ये एक तरीके से आपकी सेविंग बोल सकते हो कि यार ये डिडक्ट नहीं हो रहा है, ये आपका कहीं ना सेव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ग्रोस बनता है 37,000, उसमें से डिडक्ट करके मतलब जो भी अमाउंट आपका डिडक्ट हो रहा है आपको इन हैंड जो मिल जाता है वो है 33,800 रुपये, तो जो कि अप्रॉक्स 34,000 बोल सकता हूँ मैं। एंड प्लस इसी के अलावा आपके अगर अदर अलाउंस की बात करूँ तो आपको देखो एक पेट्रोल 20 लीटर का आपको पेट्रोल मिलता है एंड एक न्यूज़पेपर का अलाउंस रहता है, एक एंटरटेनमेंट का अलाउंस रहता है, जो कि मतलब तीनों का अगर मैं मिला दूँ पेट्रोल न्यूज़पेपर या तो अप्रोक्स 3,000 प्लस आपका पर मंथ आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है इस सैलरी के साथ। एंड इसी के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये हमारी सैलरी जो है वो 11 बायपार्टाइट के अकॉर्डिंग है। हमारा अभी 12 बायपार्टाइट सेटलमेंट होना बाकी है, मतलब होना बाकी मतलब होना चाहिए था 1-2 साल पहले से, लेकिन अभी हमारा वो फाइनल सेटलमेंट हुआ, तो इसमें आपको और ज़्यादा अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है आपकी सैलरी में। तो